नमस्कार दोस्तों। और आज बात करेंगे हमारे बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल जिसको कहते हैं। सबको पता है कि वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं जल्दी ही। और हालांकि कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार शायद कुछ बदलाव हो वहाँ। मेरा मानना है बदलाव होना चाहिए, क्योंकि टीएमसी ने पिछले काफ़ी सालों से वहाँ पे जो माहौल बना रखा है, वहाँ बदलाव की ज़रूरत है। वाकई है। हमने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में अगर आप पढ़ें बंगाल का इतिहास, करंट गवर्नमेंट के नेतृत्व में जो रहा है, तमाम स्कैम्स, कोयला स्कैम हुआ, टीचरों का रिक्रूटमेंट को लेकर के स्कैम हो रहा है, तो तमाम स्कैम, हालांकि स्कैम्स की बात की जाए तो हर राज्य में हो रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर कहते हैं ना, वोट चोरी, हर इलेक्शन के बाद ये शब्द सुनने में आता है कि ईवीएम हैक हो गया। तो मुझे लगता है ये जो ईवीएम वाली जो मेन कहानी है ना, ये यहीं से शुरू होती है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस मुद्दे पे, पर कभी बंगाल जाए ना तो वहाँ के लोगों से पूछिएगा कि दरअसल एक्चुअली क्या होता है बंगाल में इलेक्शन के दिन, किस तरह से वोट चोरी की जाती है, किस तरह से प्रेशराइज किया जाता है लोगों को। ये वहाँ के लोग खुद आपको बताएंगे कि क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए वहाँ। बात किया जाए 2021, मैं याद दिलाऊंगा 2021 की वारदात, अगर आपको याद हो कि किस तरह से असेंबली इलेक्शन के बाद वहाँ किस तरह की हिंसा हुई थी, किस तरह का वायलेंस पूरे राज्य में हुआ था, क्या किया था टीएमसी ने। अगर ना याद हो आपको तो एक बार उसके बारे में पढ़िएगा ज़रूर, गूगल ज़रूर करिएगा, आपको पता चलेगा कि क्या क्या वहाँ पे हुआ था। एक लाइन याद आती है मुझे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था विपक्ष को कि एक दिन बीजेपी से तो तुम्हें लड़ना है, पर राम से मत लड़ना, निपट जाओगे। तो हालांकि देखा जा रहा है पिछले 10-12 साल में जिन्होंने राम से पंगा लिया वो कहीं ना कहीं निपट गए, और हैं कुछ लोग और भी हैं जिन्होंने श्री राम पे सवाल उठाए थे। देखिए क्या होता है चुनाव में, और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद एक फेयर इलेक्शन हो और भाजपा की जीत हो इस बार वहाँ, क्योंकि बदलाव ज़रूरी है। सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगती है बंगाल में बदलाव की, वो ये है कि आज अगर आप डेटा देखें तो कई करोड़ बांग्लादेशी इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह शामिल हो चुकी है, जो कि बंगाल और आसाम से मेनली आते हैं। और जो हमारा जो बैरिकेड है, जो हमारे जो बॉर्डर है, जो सीमा है बंगाल बॉर्डर, वो ऐसी है कि समझिए कि वहाँ कोई भी इंसान आ जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो बदलाव वाकई में ज़रूरी तो है, और देखते हैं आगे क्या होता है। एक और इंसिडेंट याद आ रहा है मुझे, अभी हाल ही में हुआ था, जो एक रेप केस इंसिडेंट था। आपको याद होगा कि क्या स्टेटमेंट ममता जी ने दिया था औरतों के ऊपर कि औरतों को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए रात में। क्या ये स्टेटमेंट है? आप अपने राज्य में सुरक्षा बढ़ाइए ना औरतों के लिए। आप ऐसा स्टेटमेंट इशू कर रही हैं कि औरतों को निकलना नहीं चाहिए। क्या ये सही है? औरतों को क्या बराबर राइट नहीं है आदमियों जितना कि वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे पहन सकें, निकल सकें बाहर फ्रीली, एक आम ज़िंदगी जी सकें? क्या उनको ये हक नहीं है? बहुत सी ऐसी बातें हैं, और मुझे मालूम है आपको जान भी रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि हाँ, बदलाव की ज़रूरत है और होना चाहिए। आपकी क्या राय है बताइएगा ज़रूर, और कुछ दिन में पता चलेगा ही क्या होने वाला है। तब तक देखते हैं, और कुछ नई वीडियोस के साथ फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आया हो, आप मुझसे इत्तेफाक रखते हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।